हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी कि जिसे आप कुष्ठ रोग, सुनबहरी, हैंसन डिजीज, कोढ़ आदि के नामों से जानते हैं। यदि आपको कुष्ठ रोग हो गया है तो इससे किस प्रकार आप छुटकारा पाएंगे, आज के खास वीडियो में हम बताएंगे। एक मध्य प्रदेश के रोगी जो क्लिनिक में आए थे, उनकी नाक टेढ़ी हो गई थी, मुंह तो टेढ़ा कर देता है लेप्रोसी के मरीज को, और हाथ पांव का जो उंगली है ये भी टेढ़ा होने लगता है। सुनबहरी को हल्के में न ले, जिसे आप सुनबहरी कहते हैं, वास्तव में उसका नाम है लेप्रोसी कुष्ठ रोग। सुनबहरी नाम का कोई बीमारी नहीं होता है। चमड़ा सुन्न हो जाए, कहीं पर का भी चमड़ा यदि आप सुन्न हो जाए कहीं पर का शरीर में, आप वहाँ पर कलम हलाएंगे या चिट्ठी काटेंगे या पिन हलाएंगे तो बिल्कुल आपको समझ में नहीं आएगा। वहाँ का त्वचा को जला भी देंगे तभी आपको समझ में नहीं आएगा। कई लोग इसका झाड़ फूंक कराने लगते हैं। देहात में, रूरल एरिया में ओझा गुनी के पास चले जाते हैं। कई लोगों को ये मानसिक आपको बीमारी लगेगा, उनका जो स्मरण शक्ति है, मेमोरी है, काफी घट जाता है। एक ही बात को वो बार बार रिपीट करते रहते हैं। उन्हें लगता है कि ये बात उन्हें वो नहीं बता पाए हैं, कहीं पर भी जाएंगे तो बार बार रिपीट करेंगे, तो मानसिक हालात उनकी अच्छी नहीं रहती है। कई लोग को समझ में आता है कि मानसिक स्थिति बिल्कुल उनकी ठीक है, लेकिन उनका दिमाग भी भीतर से बहुत कमजोर हो गया रहता है। तो लेप्रोसी के मरीज का स्मरण शक्ति, मेमोरी पावर बहुत कम हो गया रहता है, और यौन क्षमता यानी यौन क्षमता, सेक्स पावर में भी बहुत ज़्यादा कमी आ गई रहती है। और नाक टेढ़ा होना, मुंह टेढ़ा होना, तो कई मरीज हम देख चुके हैं, अभी आए हैं जिनकी नाक टेढ़ी हो गई थी और चेहरे पर थोड़ा सा भी रोशनी नहीं था, यानी चेहरा जो 32-33 की उम्र चमकनी चाहिए वो उनके चेहरे पर बिल्कुल न था। तो ये जो शरीर के रंग को बुढ़े जैसा कर देता है, ओल्ड मैन की तरह, हाथ पांव के उंगली को टेढ़ा कर देता है, बीमारी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाए। ये हाथ पांव के उंगली में घाव भी हो सकता है, नाखून धीरे धीरे आपका काला होने लगेगा, मोटा होने लगेगा, पैर से चप्पल निकल जाएगा। पैर से चप्पल आपका निकल जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा। और जहां पर चमड़ा सुन्न हो गया है वहां का केस जो है झड़ जाता है, पसीने निकलना बंद हो जाता है। इसमें कोई भी यदि विद्यार्थी हैं तो बहुत लोगों को ये कलम भी आप नहीं पकड़ पाते हैं। ये जो पकड़ने का है ये भी नहीं पकड़ पाएंगे, कलम भी नहीं पकड़ पाते हैं लेप्रोसी के मरीज। और शरीर में लाल लाल धब्बे धब्बे चकते निकल आए, लाल लाल, या आपको भैंस के चमड़े की तरह, दही के छाली की तरह, हाथी के चमड़े की तरह मोटा होने लगे, काला होने लगे, तो आपको समझनी चाहिए कि लेप्रोसी की आपको बीमारी लग चुकी है। चमड़ा का सुन्न रहना, कलर धीरे धीरे कहीं पर भी आपका लेप्रोसी हो जाएगा तो वहाँ चमड़ा तो सुन्न रहेगा ही, कलर भी बदलने लगेगा। लेप्रोसी का मरीज को लेप्रोसी क्लियर यानी लेप्रोसी आपको है कि नहीं है, किस आधार पर कहेंगे, तो इसका स्किन स्मीयर टेस्ट होता है। 4 जगह से चमड़ा आपको काट करके उसमें से ब्लड निकाल करके टेस्ट होता है। कई बार जांच में नहीं आता है, फिर भी प्रॉब्लम रहता है। तो यदि जांच में आपका बीमारी नहीं आता है तो लक्षण के आधार पर आपको दवा दिया जाएगा। यानी चमड़ा सुन्न हो जाएगा, तो चमड़ा सुन्न हो जाए तो इसे कभी जलाए नहीं,
देहात में बहुत सारे ऐसे डॉक्टर मिलते हैं जो कि बोलते हैं कि जला दो तो फिर नया से चमड़ा आ जाएगा। ऐसा भूल कर भी ना करें और गर्म आग के पास ना बैठे। लेप्रोसी जो कुष्ठ रोगी है आग के पास भूल कर भी ना बैठे, क्योंकि चमड़ा जल जाएगा, आपको मालूम ही नहीं चलेगा। जो भी लेप्रोसी के मरीज हैं, कोई भी लेप्रोसी के मरीज हो, जाड़े के दिन में कभी भी हाथ का सिकाई, पैर का सिकाई यानी आग के पास ना बैठे। बहुत लोग कोयले का चूल्हा है या आग का चूल्हा है या आप कोई भी जलावन यानी आग के पास आप बैठेंगे तो आपको नुकसान करेगा। कभी भी आग के पास न बैठें लेप्रोसी के मरीज यदि है तो चमड़ा का सुन्न होना तो रहेगा ही, और इसमें शरीर में जगह जगह पर फोड़े निकलना शुरू हो जाता है। और जो बैंड होता है, ये बहुत सारे लोगों का यहाँ पर ये जो आप बैंड हो रहा है उंगली फिंगर, वहाँ पर देखिएगा चमड़ा मोटा होने लगता है। ये मोटा होने लगेगा, ये मोटा होने लगेगा, ये मोटा होने लगेगा। तो चमड़ा मोटा होने लगे और सुन्न रहने लगे तो कन्फर्म आप समझिए कि आपको लेप्रोसी का बीमारी है। यदि एमडीटी का दवा आप खा रहे हैं तो पूरा शरीर आपको काला हो जाता है, चेहरा काला हो जाता है। यदि शादी करने वाले हैं यदि आप, तो उस समय आप एमडीटी का दवा का प्रयोग न करें तो बेटर रहेगा। उसमें होम्योपैथिक दवा आपको बहुत अच्छा काम करता है। एमडीटी जो सरकारी अस्पताल में बिना फीस लिए, बिना खर्च का, माने फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सरकारी अस्पताल में एमडीटी का दवा मिलता है, लेकिन इसे बीमारी जड़ से ठीक नहीं होता है। रोकथाम भले ही कर दे लेकिन जड़ से कभी ठीक नहीं होता है, और बहुत लोगों को तो रिएक्शन भी करने लगता है। तो यदि आप एमडीटी का दवा ले रहे हैं तो जरूर अपने डॉक्टर से डिस्कस कीजिए कि अस्थायी तौर पर ये बीमारी को ठीक कर देगा या टेम्पोररी ठीक करेगा। जरूर अपने डॉक्टर से पूछ लीजिए। और होम्योपैथिक दवा ये आप हाइड्रोकोटाइल 30 4 बूंद दिन में 3 बार कुछ दिनों तक लेनी चाहिए, ताकि बीमारी कंट्रोल रहे, बढ़े नहीं। और इसमें 30 है, 200 है, कई कंपनियां होती है। एवैक्सन हो गया, आपको एसबीएल हो गया, फादर मुलर हो गया, बहुत सारी कंपनियां बनाती है। जो आपको मिले आप किसी भी डॉक्टर के सलाह से आप ले सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि बीमारी इससे जड़ से ठीक हो जाएगा। कई लोग पूछते हैं सर ये दवा ले लें बीमारी के लिए, उन्हें लगता है कि ये दवा से ही बीमारी ठीक हो जाएगा। लेकिन हम बार बार आपको फिर से समझा रहे हैं कि लेप्रोसी कुष्ठ रोग एक खतरनाक और गंभीर बीमारी है। पूरा लक्षण आपको रिकॉर्ड कराने के बाद में ही दवा का सही चुनाव हो पाता है। बीमारी आधे घंटे तक आपको इसमें टाइम लग जाता है कभी कभी समझने में क्या दिक्कत है, दिक्कत के अनुसार ही चलता है। यदि दवा से ही केवल बीमारी ठीक हो जाना रहता तो डॉक्टर की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। चाहे कितना भी फार्मेसी खुल जाए, कितने भी दवा का दुकान खुल जाए, डॉक्टर को आपको एक बार दिखाना ही पड़ेगा। तो डॉक्टर से दिखा करके ऑनलाइन भी दिखा सकते हैं, वीडियो कॉल के माध्यम से। जो दूर के मरीज हैं अपना वीडियो बनाकर सेंड कर सकते हैं, फोटो भेज सकते हैं। इस तरह से ऑनलाइन चिकित्सा दिखाने से आपको ये फायदा होगा। तो यदि आप लेप्रोसी के मरीज हैं तो ये कान भी मोटा हो सकता है। कान ये चमड़ा जो है मोटा होने लगेगा, शरीर में फोड़ा फोड़ा निकलना शुरू होता है, पैर से चप्पल निकल जाएगा, आपको समझ में ही नहीं आएगा। नाखून का काला होना और मोटा होना और धीरे धीरे झड़ जाना, और ये हाथ पांव को उंगली में घाव हो सकता है, गिर सकता है। तो इसमें लेप्रोसी के मरीज को करनी क्या चाहिए? हेल्दी रिच डाइट लेना शुरू करनी चाहिए। हरा सब्जी, फल फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट,
यदि आपको फल यदि उस समय उपलब्ध ना हो तो काजू है, किशमिश है, कोई भी ड्राई फ्रूट्स का प्रयोग कर सकते हैं। किशमिश में तो आपको विटामिन सी मिलता है। फल फ्रूट्स लेने से आपका स्किन अच्छा रहता है, हेल्दी रहता है। होटल का खाना खाने से, लंबे समय तक होटल में खाना खाएंगे, कैंटीन में खाना खाएंगे, लंबे समय तक विदेश में रहने के कारण आपको कुष्ठ रोग, लेप्रोसी का शिकायत हो सकता है। घर पूरा भरा है लेकिन अन्न आप खा रहे हैं लेकिन फल फ्रूट नहीं खा रहे हैं तो आपको हो सकता है कि लेप्रोसी की बीमारी लग जाए। तो कुष्ठ रोगी का ये नाक टेढ़ा होना ये संभव हो सकता है। नाक टेढ़ा कर देगा, मुंह टेढ़ा तो करता ही है, हाथ पांव का उंगली को टेढ़ा करता ही है। और आंख का जो पलक है आंख का पलक है ये क्या होगा, या तो गिरेगा नहीं या उठेगा नहीं, या तो गिरेगा नहीं या उठेगा नहीं। कई लोग आंख के डॉक्टर से दिखाने चले जाते हैं और ये आंख पर भी अटैक कर देता है लेप्रोसी के मरीज। तो आंख को बंद करने में प्रॉब्लम होता है तो लोग समझते हैं आंख की समस्या है, आई स्पेशलिस्ट से दिखाने चले जाते हैं। लेकिन वास्तव में ये आंख में आपको कुछ नहीं हुआ रहता है, ये बाहर का जो भी त्वचा है उस पर अटैक किया रहता है। तो लंबे समय से एमडीटी यदि आप प्रयोग करेंगे, लंबा समय यदि एमडीटी का प्रयोग आप करेंगे तो पूरे शरीर में सूजन आ सकता है। ये मरीज के साथ में ये आपको बुखार रह सकता है और एलर्जी साथ में रह सकता है, दाने दाने निकलना भी संभव है। और एमडीटी के प्रयोग से आपको पीलिया, जॉन्डिस, चक्कर आना, उल्टी जैसा मन, शरीर का काला होना, ये सब आम लक्षण देखने में आता है। एमडीटी के प्रयोग करने से किसी किसी को डायरिया, दस्त की बीमारी भी लग सकती है। तो एमडीटी दवा लेते समय जरूर इस बात को ध्यान रखें, वही होम्योपैथिक दवा यदि आप ले रहे हैं तो किसी भी तरह का कोई साइड इफेक्ट लेप्रोसी के मरीज में देखने को नहीं मिलता है। ये आपको चाल मोगरा का तेल, जिनको कोई प्रॉब्लम है तो चमड़ा हार्ड हो गया है, टाइट हो गया है, तो ये चाल मोगरा का तुरक तेल आप देख सकते हैं। डाबर है, बैद्यनाथ है, सभी कंपनियों का ये मिल जाता है, आप देख सकते हैं। ये महामिर्चादी तेल हो गया, इसको नहीं प्रयोग करना है। ये कई प्रकार का तेल मिलता है लेकिन ये प्रयोग केवल करें आप तुबरक तेल, इस टाइप का आप हमेशा याद रखेंगे। और ये देखिए साबुन, ये स्पर्श उस पर दिखाई दे, इस टाइप के साबुन का प्रयोग आपको करनी चाहिए। त्वचा काफी मुलायम सख्त रखता है, इसका भी कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो लेप्रोसी के मरीज को बहुत बहुत फायदा होता है इस साबुन से। इस साबुन का प्रयोग करें, पियर्सिंग प्रयोग करें और इस तरह से खान पान अपने को ठीक करें, घर का खाना खाएं, साफ सफाई रखें और बीच बीच में आराम करें। और बहुत ज़्यादा हाँ यदि शून्य जहाँ पर है, हाथ यदि शून्य है तो भारी वजन न उठाएं क्योंकि उससे दर्द बढ़ सकता है। काफ़ी लोगों को दर्द होने लगता है लेप्रोसी के मरीज को, तो घबराने लगेंगे आप, तो वहाँ तक न जाए, दर्द तक नहीं बढ़े। तो शुरू में ही यदि आप ट्रीटमेंट कराते हैं, शुरुआती दौर में ही, तो और बेस्ट रहता है। फिर भी बीमारी कितनों भी क्यों न बढ़ गया हो, खतरनाक क्यों न हो गया है, होम्योपैथिक दवा से जरूर ठीक हो जाएगा। यदि किसी भी तरह का आपको सलाह चाहिए तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9817575333, यानी 980 1757 533 पर
आप राय ले सकते हैं। तो चमड़ा का यदि केस झड़ जाए लेप्रोसी के कारण, तो इलाज चलने के बाद पुनः धीरे धीरे केस वापस आ जाता है। सुनप्पन है वो भी ठीक हो जाएगा। हाथ पांव का उंगली टेढ़ा हो गया है वो भी ठीक हो जाएगा। मुंह यदि टेढ़ा हो गया है तो भी ठीक हो जाएगा। यदि आँख का ये पलक न गिरे तभी ये ठीक हो जाता है। पैर से चप्पल निकल जाएगा वो भी ठीक हो जाएगा। सर्दी जुकाम बहुत दिनों से रहता है लेप्रोसी के मरीज को, तो वो भी ठीक हो जाएगा। लेप्रोसी के मरीज का सर्दी जुकाम भी काफ़ी परेशान करता है। अब पैर से चप्पल निकलना शुरू हो जाता है तो वो भी ठीक हो जाएगा, आप चलने लगे आसानी से। जो मरीज पूरा बिस्तर पकड़ लिए थे लेप्रोसी कुष्ठ रोग के कारण, सुन होने के कारण, आज आराम से वो लोग चल रहा है, किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी बात हम पूरी ईमानदारी और सच्चाई के साथ कहते हैं, प्रमाण के साथ कहते हैं, और हजारों कुष्ठ रोगियों का आशीर्वाद इस चैनल को मिल रहा है और दिन रात चैनल ग्रोथ कर रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है, पूरे दुनिया में देखा जा रहा है। तो यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक तो बनता है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर खूब ज़्यादा करिए, ताकि लेप्रोसी कुष्ठ रोग को जड़ से मिटाया जा सके, पूरा दुनिया से समाप्त किया जा सके। एलोपैथ में इसका कोई उपाय नहीं है, सिर्फ और सिर्फ होम्योपैथिक दवा से ही लेप्रोसी ठीक होगा। आज के खास वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।